India is taken more seriously, and when India speaks, it tends to be with a friendly voice and without threats, and that's always a good thing in international politics. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है, सारी दुनिया ने इसको देखा है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। नॉमिनेट हुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए। क्या लग रहा है कि वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो डे बाय डे बढ़ता है? वो भी बड़ी है हमसे, तो मिल जाएगा नोबेल प्राइज, उसको मिल जाएगा। उन्होंने अपना असर सूख बढ़ाया। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। तकरीबन हजारों में लोग आए हैं, हमारे साथ भी 400-500 लोग आए हैं। कश्मीर के दिलों में अब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बस रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे कत्ल-गारत हो रही थी जम्मू कश्मीर में 6 मंथ के लिए बंद होता था, हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो जाते थे, बम ब्लास्ट्स होते थे। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के दौर में 2019 के बाद कभी बंद नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, शाइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध और कश्मीर घाटी में शांति स्थापना के लिए किया गया है। इस खबर को सुनकर पाकिस्तान सन्नाटे में है, क्योंकि पिछले 10 सालों से भारत के विरुद्ध चलाए जा रहे उनके प्रोपेगेंडा की हवा निकल चुकी है और पाकिस्तान मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो आइए दोस्तों, चर्चा में भाग लेते हैं। यदि कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है दुनिया भर के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने तमाम हमसाये ममालिक के साथ बना कर रखते हैं, मजहब को एक तरफ रख कर उनके साथ ट्रेड करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है, सारी दुनिया ने इसको देखा है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। कहते वो टेररिस्ट है, आप कहते वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफ़ों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। उनके बारे में सोचा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा जाए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस अवार्ड पर? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और उनको कभी भी नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद भी नहीं करना चाहिए। आप देखें कश्मीर पे जो वो कर रहा है और उसने जो किया है, उसके बाद सारी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ऐसे शख्स को बल्कि रोकना चाहिए, और ऐसा शख्स जैसे कि हम जानते हैं कि ये तसुब है, ये पीस नहीं है, और उसने इस तसुब को जो उसके अंदर था इसको जाहिर किया है, जो उसने कश्मीर में किया है, जो उसने सारे उसके वहाँ का हक ले लिया उनसे, वहाँ के शहरियों से। मैं कहता था कि इंडियन मुझे कहीं नजर आ जाए तो बम फाड़ के इन्हें मार दूं, यकीन मानिए, क्योंकि ज़हन ऐसा बन गया हुआ था ना। जब स्टडी किया, जब सारा कुछ देखा, उससे समझ आया कि यार कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने बनाया हुआ है सब कुछ। अगर मोदी जी को मैं लाइक करता हूँ ना, तो उन्हें इस बेस पे लाइक करता हूँ कि वो गरीबों के साथ हैं। कहता हूँ कि मोदी और उसका पूरा मुल्क गैरतमंद है। अब दूसरी बात ये करता हूँ कि हम लोग आज बड़ी तकलीफ से मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि हम लोग, हमारी गैरत कब जागेगी, हमारे हुक्मरानों की गैरत कब जागेगी, कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इन्हें समझ आएगी कि इस पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए, ये पाकिस्तान भी तरक्की करे। कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो यार आप लोग। आपको नहीं चाहिए कि आप दुनिया में कहीं जाओ, लोग कहें कि यार ये पाकिस्तानी है।
ये गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद। एयरपोर्ट पे रोक के तलाशी ली जाए, कपड़े उतारे जाए। वही बात आ गई ना कि गैरतमंद लोग हैं। जो अवार्ड है ना, इसका पहले नाम समझने की कोशिश करें। नोबेल पीस अवार्ड। नोबल वही लोग हैं, ये यहूदों नसारा हैं जो देखे जंगें करते हैं दूसरे मुल्कों ममालिक के साथ, कमजोर ममालिक के साथ जंगें करते हैं, उनको नैस कर देते हैं। ये उसी लॉबी का बंदा है। बुरा बंदा बुरे बंदे का साथ देता है। वो बुराई वाले बंदे इनाम, वो बुरे लोग ही इनाम दे रहे हैं। नॉमिनेट हुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए। क्या लग रहा है कि वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो डे बाय डे बढ़ता है? तो भी बड़ी है हमसे, मिल जाएगा नोबेल प्राइज? उसको मिल जाएगा। उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया। पाकिस्तान में आपस में सियासतदान आपस में लड़ते रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपस में लड़ रहे हैं। इधर ये पहले फैसला तो कर लें कि इस मुल्क को चलाना किस। जब पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पहले 10 साल में इंडिया में 10 IT यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी। ठीक है, किसी को नहीं पता। उनका हर बच्चा उस वक्त IT यूनिवर्सिटी से निकला था। हमारे 10 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके थे। कहा ये भी जाता है शुरू में इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती थी यहाँ पे, ये कह के ये गोरे की जुबान है। देखें, वो अब स्टार्ट में ही यहाँ पे जो जागीरदाना निज़ाम वही रहा है। अब जैसे प्रिंस ऑफ कलात ने, गिलगित ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था तारीख तो याद रखती। सिविल सर्विस हो, डिप्लोमेट्स हो, बाकी ब्यूरोक्रेसी हो, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द को। देयर इज़ अ वन मैन इन इंडिया विच कैन, मैं व्हाई आई एम टॉकिंग दिस इज अ मैसेज टू अंडरस्टैंड इंडिया। हु इज़ द मैन जो वाज कॉलिंग द शॉट्स इन, जिसे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी पावर को अपने इर्द गिर्द लेके जाते। कहा जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात में भी थे तो जो ही इज़ अ वर्कहोलिक, तो वो काम करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। सो जब वो गुजरात में थे तो वो बहुत सारी जो अपने उनकी जो कैबिनेट के कोलीग होते थे उनके लिए भी काम नहीं छोड़ते थे, उनका काम भी खुद कर लेते थे। इंडियाज डेमोक्रेसी इज विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडियन डेमोक्रेसी, दे आर राइट, इंडियन इस मामले में बिल्कुल ठीक बात करते हैं that Indian democracy cannot be with the Western characteristics. You have to divorce liberalism from when you come in India, because Indian culture and society and history is completely different. Its religion, its makeup, its societal makeup is completely different. Its societal makeup is not like the one आपने पहले देखा। So ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। आप अगर एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो अगर ये बातें की जा रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी एक नरेंद्र मोदी रिलीजियस, एक हिंदू हैजमनी, रिलीजियस हैजमनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो देन ऑब्वियसली द पीपल बिलीव कि ये हिंदू राज अगर आता है तो दैट इज़ व्हाट द पीपल आर वोटिंग फॉर हिम। ठीक है, और ये कॉन्टीन्यूसली वो जो नैरेटिव है कि हिंदुओं ने 1200 साल जो है वो सफ़र किया है अंडर द मुस्लिम रूलर्स,